जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बहुत जल्द जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए स्टडी फॉर गोल्स पे मैं एक नई पहल किया हूं और वह है कि आपको एवरी अल्टरनेट डेज खोटा के कभी 25 तो कभी 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, यह टाइमिंग 9:15 PM है। कई बार मैं लेट से आता हूं तो ये 10:15 PM हो सकता है, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि यह आएगा जरूर। अल्टरनेट डेज पे आपके लिए आएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा। ठीक है, तो अभी जो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, इसका पहला लेक्चर आ रखा है और मेरा यह सलाह है कि आप पहला लेक्चर देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। क्यों? क्योंकि पहले लेक्चर में मैं डाह नाटक से पूरा डाह नाटक का शॉर्ट में कहानी, जो नाटक था उसे मैं शॉर्ट में बता रखा हूँ। साथ ही जो मेन कैरेक्टर हैं या फिर कब पुस्तक लिखा गया, सारी चीज़ें डिटेल में जो होता है ना एक बुक का मतलब सम अप, उसमें बता रखा हूँ। साथ ही प्रीवियस ईयर में जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे वह भी बता रखा हूँ। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे डाह नाटक से वो मैं बता रखा हूँ। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न यहाँ पे मतलब एग्जाम में बन सकते हैं इस डाह नाटक से। तो हम आज के लेक्चर में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट देखेंगे। 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो आपको मिलने वाला है। प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट का डे होता है। तो एवरी संडे को आपको 3 to 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जो कि विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में चयनित बंदों द्वारा संकलित होते हैं। तो इन टेस्ट को आप जरूर दिया कीजिए और अपनी तैयारी को जांचा कीजिए कि आपका किस स्तर पे रैंक आ रहा है। ट्यूसडे इवनिंग तक मैं जो आपका टेस्ट रैंक होगा वह अपने टेलीग्राम चैनल पे अब मैं शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ जाइए, वहां पे आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। ऐप पे आपको ये सहूलियत होता है कि यहाँ पे आप आंसर की मतलब अच्छे से सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो डाह नाटक से जो पहला प्रश्न संभावित प्रश्न है वह हो सकता है फ्रेंड्स कि डाह नाटक पहिल बेर कौन दिन खेलल गेल रहो है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि डाह नाटक पहली बार कब खेला गया था, क्योंकि यह नाटक है तो इसका प्रदर्शनी भी होता है, इसे लोग खेलते हैं पहले जमाने पुराने जमाने में। बच्चा टाइम में तो मैं भी कुछ नाटक देखा हूँ, गांव वगैरह में होता था, लोग मुखौटा वगैरह पहन के अलग अलग टाइप के नाटक करते थे, तो वो अलग ही दौर था। तो वो यहाँ पे यह प्रश्न बन सकता है कि डाह नाटक पहिल बेर कौन दिन खेलल गेल रहो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बसंत पंचमी के दिन डाह नाटक पहली बार खेला गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि डाह नाटक लिखवैया सुकुमार कहाँ के रहवैया लागत। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भेंडरा बोकारो के ये रहने वाले थे। और यकीन मानिए कि लेखक कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके माता पिता का क्या नाम है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में उनके पिताजी का नाम एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। गिने चुने तो 10 बुक हैं, इन्हीं 10 बुक का 10 गिने चुने 10-15 लेखक हैं, तो इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है विवेक के घर से पैसा के चोरी करो है। तो विवेक के घर से जब नाटक में पैसा चोरी होता है तो कौन करता है? तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशन लाल। जिसे कौन भेजा था? तो रेवती प्रसाद भेजा था ना, जो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक था वह भेजा था। तो क्यों भेजा था? तो डाह मतलब क्या होता है? ईर्ष्या, क्योंकि वो एक मतलब 4000 का ये 5 हॉर्स पावर का मशीन खरीदने जा रहा था, तो यह बात का भनक लग जाता है रेवती प्रसाद को। तो वह क्या करता है कि ईर्ष्या में, जलन में इसके घर पे चोरी करवा देता है, और चोर जो भेजता है किशन लाल भेजता है, किशन लाल जाता है और उसके साथ एक और चोर जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स रचना केकर मेहरारू रहो है। मेहरारू मतलब पत्नी, तो रचना किसकी मेहरारू थी? तो रचना विवेक, जो कि रचना और विवेक ही तो इस नाटक के मतलब मुख्य किरदार में तो विवेक को लेंगे। रचना जनी अगर पात्र के रूप में बोले तो रचना का मतलब मेन रोल है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि विवेक केकर बड़ भाई रहो है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछी, इसी तरह से प्रश्न बनते एग्जाम में। मैं प्रीवियस ईयर कल बताया था, आप देखे होंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेखर के बड़े भाई का क्या नाम था? विवेक नाम था। ठीक है, जो कि रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में एक सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे। बाद में इन्हें प्रमोशन देके फोरमैन का नौकरी दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। छठा प्रश्न है कि भावना केकर पत्नी रहो है। तो भावना केकर पत्नी रहो है? तो विराट के, मतलब इस नाटक का जो विलन था विराट, उसकी पत्नी का क्या नाम था? तो भावना। ठीक है, और भावना एक अच्छी महिला थी। पति उसका बदमाश था, थोड़ा सा प्याग था, लेकिन भावना जी जो थी वह अच्छी महिला थी, अपने बच्चों का केयर करती थी। ठीक है, सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स कि विराट के बेटा के नाम की रहो है। देखिए ध्यान रहे, विराट के बेटा का नाम क्या था?
तो क्या नाम था? बंटू। विराट का बेटा का क्या नाम था? बंटू। और बंटू और मुन्नी क्या थी? भाई बहन थे। और विराट के दो बच्चे थे, कौन? बंटू और मुन्नी। पत्नी का नाम भावना। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे इसी तरह से आपको चीजें रटा जाएगा। ठीक है, डाह नाटक के सरकारी वकील, मतलब वकील का नाम की रहो है, तो इसका सही आंसर है गुप्ता जी जो थे वो सरकारी वकील थे। और जो बख्शी जी थे फ्रेंड्स, वो मतलब दूसरे पक्ष, मतलब शेखर की तरफ से ये लड़ रहे थे, ये शेखर की तरफ से वकालत कर रहे थे। ठीक है, नौवां प्रश्न है फ्रेंड्स, विवेक मैनेजर ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगो हिल। तो पिछले वीडियो का यह क्वेश्चन ऑफ द डे था और बहुत से स्टूडेंट ने इसका आंसर किया है। और इसका सही आंसर कितना है फ्रेंड्स? तो 1,000 रुपया जो विवेक था वह ध्रुव सिंह से मांग रहा था। क्यों मांग रहा था? क्योंकि उसे लेना था 5 हॉर्स पावर का एक मशीन। और इस मैटर पे वो अपने भाई जो शेखर था उससे डिस्कस भी कर रहा था कि शेखर बोलता है उससे, विवेक से, कि भैया अगर एक 5 हॉर्स पावर का मशीन हो जाता तो मैं अच्छे से खेती में और ग्रोथ होता। तो इस पे विवेक डिस्कस करते हुए बोलता है कि नहीं, जो गाय खरीदे हैं उसका जो 400 रुपये बकाया है पहले उसको भर देंगे, फिर पैसे जमा करके मैं 5 हॉर्स पावर का मशीन बहुत जल्द खरीद दूंगा। तो उसी में जो विवेक रहता है वो 4,000 रुपया जमा किए हुए रहता है और 1,000 रुपया मांग रहा था ताकि 5,000 में वो मशीन खरीद सके। तो बाकी मैं कल बताया ही वो स्टोरी, तो आप अगर सुन लेंगे, बाकी आप पढ़े ही होंगे, तो क्या करना है, खाली अपडेटेड रखना है। कई बार नहीं पढ़ने की वजह से भूल जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, 10वां प्रश्न है, विवेक के फोरमैन बने पर ओकर तनख्वाह में कितना रुपया वृद्धि हुआ है। तो जो रेवती प्रसाद था वह मतलब विवेक के कार्य से खुश होकर उसका क्या कर दिया था, तो सुपरवाइजर से प्रमोशन कर दिया था फोरमैन में। और कितना पैसा बढ़ाया था? तो 80 रुपया। आप जो नाटक पढ़ेंगे वहाँ पे 80 टका लिखा हुआ है। ठीक है, टका लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप जिस हिसाब से ऑप्शन आपको दिखे उस अकॉर्डिंग आंसर कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है, विराट पहिल बार कते एडवांस लेल है। तो पहला बार जब पैसा जब बांट रहा था ध्रुव सिंह सैलरी, तो वो जो पैसा मांगने गया तो ध्रुव सिंह उसको कितना देता है? 117 रुपया देता है। तो इस पे विराट बोलता है कि अरे इतना कम दे रहे हो। तो इस पे ध्रुव सिंह गुस्सा भी जाता है उससे कि अरे यार तुम बार बार उधारी लेते हो, बीच बीच में पैसा लेते हो और बाद में महीना में बोलते हो कि पूरा पैसा चाहिए। तो वो पहली बार उसी समय वो बोलता है कि पहला बार तुम एक बार 25 रुपया एडवांस ले चुके हो, दूसरा बार फिर 40 रुपया ले चुके हो, तब जाके तुम्हारा भी 117 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न है, सुकुमार के पूरा नाम बतावा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? सुरेश कुमार विश्वकर्मा सुकुमार जी का पूरा नाम था। ठीक है, और 13वां प्रश्न है, सुकुमार के जन्म बछर बतावा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल मैं डिस्कस भी किया था और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आपको इसका सही आंसर याद रखना है। 2 नवंबर 1956 को सुकुमार जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो वेंड्रा बोकारो में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिए। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, डाह कैसन नाटक हके। आपको बताना है डाह एक सामाजिक नाटक है, जातिवाद पे बेस्ड है, धार्मिक नाटक है और इस सब है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यह सामाजिक नाटक है। यहाँ पे मतलब समाज में फैले कुरीति को दिखाया गया ना, समाज में फैले गए ईर्ष्या को दिखाया गया। ठीक है, 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि विवेक कितना हॉर्स पावर के मशीन खरीदो है। तो वो 5 हॉर्स पावर का मशीन खरीदता है। ठीक है, आगे के प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि इसी तरह से स्टडी फॉर गोल्स पे 50 खोटा फुल लेंथ टेस्ट का कोर्स बना हुआ है और इसमें तो अब 54 फुल लेंथ टेस्ट अभी अपडेटेड हैं और उम्मीद करते हैं कि एग्जाम होने से पहले यहाँ पे और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको बढ़ते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि 55 पूर गया तो हम लोग रुक जाएंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि कुछ और बेहतर हो सकता है तो भी यहाँ पे ऐड करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पे 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट है और आज तक जितने 7-8 प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए सारे ओरिजिनल पेपर हूबहू हैं, तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको कंटेंट देखिए, यहाँ पे 50 अपडेटेड है, यहाँ पे देखिए 173 सेक्शनल टेस्ट है, यहाँ पे देखिए 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड में 4 टेस्ट है और यहाँ पे खोटा प्रीवियस ईयर में 7 टेस्ट है और पीडीएफ इन टेस्ट का पीडीएफ भी हम लोग एक एक करके अपडेट कर रहे हैं ताकि आप पीडीएफ के रूप में भी टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी बुक्स वगैरह भी स्टडी फॉर गोल्स की मार्केट में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पे जाके एक खोटा का ऑथेंटिक कंटेंट से रूबरू होने का आपको मतलब बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। ठीक है, 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विवेक जो है विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में कौन पोस्ट पर काम करो हले, तो करो हेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपरवाइजर। अगर फोरमैन रहता नौकरी ऑप्शन में और फिर इन दोनों रहता तो इन दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट पे पहले काम करता था, बाद में उसका प्रमोशन हो जाता है फोरमैन में। तो ये सब चीज़ें तो आप याद हो गया होगा आई होप। 17वां प्रश्न है, रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मैनेजर कौन रहे? तो कौन था रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मैनेजर? तो ध्रुव सिंह। देखिए ऐसा नहीं कि मैं बार बार इजी क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ, मैं बस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ
अब काहे ना वो इजी क्वेश्चन हो, तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पढ़ना है ना। कई बार मैं बोलता हूँ कि ज्ञानी तो आप बन नहीं सकते, किसी भी विषय का ज्ञानी बनने में क्या होता है ना, लोगों को ग्रेजुएशन करना पड़ता है, पीएचडी करना होता है, बीए नोदार सर जैसा एक उम्र खपाना पड़ता है, तब जाके आप उस विषय का ज्ञानी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ज्ञानी नहीं बनना है, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है खोटा, जिस ऑब्स्टेकल को आपको पार करना और एक नौकरी लेना है, सचिवालय सहायक बनना है, ताकि आप रांची में रह सकें और अपने साथ साथ अपने फैमिली को सशक्त बना सके, ठीक है, और खुद भी एक पीसफुल लाइफ जी सके। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको ये काम करना है, तो आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 18वां प्रश्न है, विवेक और शेखर दोनों भाई के बीच फूट के डालो है। तो ऑप्शन है जग्गा, ध्रुव सिंह, विराट और ऋषभ है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, विराट। मतलब फूट डालने का मेन काम विराट का था, जग्गा वगैरह को इससे ईर्ष्या था, जलन था, लेकिन फूट डालने का काम किसका था, तो विराट का। तो ये आपको याद होना चाहिए। 19वां प्रश्न है, विराट के कौन धारा के तहत फांसी के सजा हुआ था, ठीक है, या तो है। ध्यान रखिए ना, विराट क्वेश्चन तो इतना समझ में आ ही जाता है कि विराट की कौन धारा के तहत फांसी भेलल है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 302 मर्डर का ना, यही धारा है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड। तो 302 धारा के तहत उसे फांसी का सजा सुनाया गया था। डा नाटके खलनायक के रहो है, तो ऑब्वियसली कौन था, विराट था, ठीक है। और 21वां प्रश्न है, डा नाटके एगो सिपाही के नाम की हल है। तो सिपाही का नाम था फ्रेंड्स राम सिंह। राम सिंह सिपाही, जो एक सिपाही का कैरेक्टर है इसमें, वो कौन है, तो राम सिंह। अब ध्यान रखिए, ठीक है। 22वां है, फ्रेंड्स कोर्ट में केकर बयान से असली खूनी पकड़ा जाए है। तो भावना के बयान से असली खूनी पकड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि जब शेखर जब अपने भाई विवेक पे बंदूक ताने हुए था, तो उस समय विराट क्या किया था कि पीछे से आके पिस्टल से उसे गोली मार दिया था, और वापस आके बंदूक अपनी बीवी को देता है, उसके मतलब खोछा में, मतलब खोछा समझते हैं ना, मतलब साड़ी का जो वैसा होता है उसमें फेंकता है, और बोलता है अगर तुम अपन मतलब मांग का सिंदूर बचाना चाहती हो तो ऐसा जगह इसको छुपा दो पिस्टल को कि अमराज भी नहीं खोज पाए, ठीक है। तो भावना तो ये बात जान गई, और भावना जानती थी कि वो दुष्ट है और बहुत मतलब दुष्टता से विवेक का मर्डर कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में भावना मतलब सामने आती है और एक समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास करती है, सेक्रीफाइस करती है, बलिदान करती है, और ऐसा दिखाया गया है इस नाटक में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, भावना की वजह से असली खूनी पकड़ा जाता है, ठीक है। डा नाटक के प्रथम संस्करण के भूमिका के लिखलत। तो यहाँ पे बोला प्रथम संस्करण का भूमिका कौन लिखा है। तो जब प्रथम संस्करण पूछा जाए तो शिवनाथ प्रमाणिक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर द्वितीय संस्करण पूछा जाए तो बीए नोदार। प्रथम संस्करण का जो भूमिका लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक, दूसरे संस्करण का बीए नोदार। और इसमें जो विचार या समीक्षा कौन लिखे हैं, तो ए.के. झा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था, आप आई होप कि आप उसे फॉलो किए होंगे। 24वां प्रश्न है, डा नाटक के दूसरा संस्करण कब प्रकाशित भेल रहे। तो दूसरा संस्करण कब फ्रेंड्स, 2010 में, पहला 1992 में। और इन दोनों संस्करण का मतलब पहला जो 1992 में हुआ था और 2010 में हुआ था, दोनों के प्रकाशक कौन थे, तो कुंती देवी भेंड्रा बोकारो। बाद में जो 2019 में तीसरा संस्करण प्रकाशित है, जिसका ओरिजिनल टेक्स्ट बुक मेरे पास भी है, तो उसमें प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशक। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जनरली संभावना है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष ही पूछा जा सकता है, ठीक है। 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विवेक के घर से पैसा चोरी करावो है नहीं करावो है, कौन कराया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेठ रेवती प्रसाद करवाया था जलन में। मैं भी डिस्कस कर रखा हूँ। तो ये थे कुछ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके अलावे भी मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे खोटा के भरे पड़े हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है आप कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट का एक भी क्वेश्चन वहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे छूटना नहीं चाहिए। बाकी बाद में फिल्टर रूप में भी दिखेगा आपको कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 500, मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000, मोस्ट एक्सपेक्टेड 100, ताकि आप बाद में क्या हो कि आप सारे प्रैक्टिस के बाद फिर फिल्टर होकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, और एक इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप डीपली पढ़े होंगे नाटक तो इसका आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न है, डा नाटक में कौन देश से किसान के जिक्र भेल है। तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान और एकड़ में कोनो नहीं। तो इसका एकड़ में कोई ना है, ठीक है, कोई ना है। तो इसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि जब शेखर और विवेक आपस में बात कर रहे थे तो शेखर बोलता कि नहीं मैं किसान हूँ,
मतलब मैं कहाँ उतना ये कर सकता हूँ, कहाँ अच्छे से बन ठन के नहीं रह सकता हूँ। तो उस पर विराट ये विवेक उसको बोलता है कि नहीं देखो फलना देश का किसान लोग देखो सूट बूट में रहता है, अच्छे से खेती करता है, तो इस तरह से बताता है। बाकी आप आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, किस देश के किसान का जिक्र हुआ है। इसके अलावा पिछले 1 सालों से फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम चैनल है, खोटा का स्पेशल चैनल है, जहाँ पे 2000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे डेली क्विज होता है, तो आप इससे जुड़ जाइए। अब थोड़ा सा हम लोग क्विज का लेवल भी बढ़ाएंगे और उसका मतलब क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डेली डेली होता है तो हमें क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी सेट करने पड़ते हैं। तो अगर नहीं करना पड़े तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, अब यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक कंप्लीट खोटा कोर्स है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है, कि हर एक बंदा मतलब एक दिन का मजदूरी भी नहीं हो सकता है उतना। तो इस प्राइस पे स्टडी फॉर गोल्स आपको ये इस उम्मीद से अवेलेबल करवा रहा है कंटेंट कि बदले में आप स्टडी फॉर गोल्स को अपना फाइनल सिलेक्शन एज ए तोहफे में गिफ्ट कर सकें, ठीक है। तो ढेरों शुभकामना के साथ यह कोर्स है, जहाँ पे आपको 200 प्लस वीडियो लेक्चर, वो 200 हैंड रिटेन नोट्स और 200 प्लस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, और ऐप पे भी एक डॉट क्लियरेंस के लिए एक मतलब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये कंटेंट है, देखिए, खोटा रिवीजन क्लास, S4G हैंड रिटेन नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, खोटा भाषा व्याकरण, फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पे इस कोर्स में भी 15 फुल लेंथ टेस्ट है, प्लस में 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट है, मतलब 20 टेस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। खोटा प्रीवियस ईयर, खोटा सिलेबस, डेली खोटा क्विज, PDF और GSSC का सिलेबस, ये सारी चीज़ यहाँ पे अपडेटेड है। तो सोचना नहीं है ना 70,000 वेतन मिलने वाला है, तो कहीं भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बस स्टडी फॉर गोल्स में ही, जहाँ भी खोटा मिले, चाहे किसी भी प्राइस रेंज पे मिले, अगर आप सक्षम हैं तो उसे लीजिए और पढ़िए। क्योंकि जब कुछ चीज़ों से इनरोल होते हैं ना, तो वहाँ पे जुनून होता है पढ़ने का, ना चाहते हुए भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और टेस्ट तो कहीं नहीं चुकना है, किसी का टेस्ट नहीं छोड़ना है, जहाँ भी मिले टेस्ट लगाना है, क्योंकि टेस्ट लगाने में 2 घंटे थोड़ी लगते हैं, 15 मिनट में तो लग जाता है अच्छे से, अगर आप पढ़ रखे हैं तो, ठीक है। तो ये 50 फुल लेंथ टेस्ट देख लीजिए। बाकी और भरोसेमंद जहाँ जहाँ सोर्सेस हैं वहाँ से भी टेस्ट लगाइए, ठीक है। अल्टीमेट गोल आपका सिलेक्शन है स्टडी फॉर गोल्स का भी, ठीक है। और इसके अलावा झारखंड जीके का 7,500 प्रश्नों का ये इसे जरूर मतलब ये कंपलसरी है ना, मतलब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कंटेंट तैयार किए गए हैं, 40 क्वेश्चन का सेट्स हैं। तो इन्हीं से भी आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कोई नहीं, आप अगर जो मतलब वीडियो जो होता है ना मेन जिस्ट में बहुत पहले ख़त्म कर देता हूँ, लास्ट में जो जिन्हें ज़रूरत है वही सुने, जिन्हें ज़रूरत नहीं अभी समय बचा के पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।